यानी कि हमारे मन की विस्मयता ऐसी हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि हम इस काम को करेंगे कैसे। आप रामायण का ही एक उदाहरण ले लीजिए। एक गिलहरी ने, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो गिलहरी ने क्या काम किया था, रेत में जाकर के लेटती थी और जाकर के वहाँ पे अपनी पूंछ और शरीर को झाड़ देती थी कि कुछ ना कुछ तो योगदान दूं राम सेतु बनाने में। और कितना बड़ा उसको फल मिला उस छोटे से काम का कि राम भगवान ने खुद अपने पास बुला करके, आज भी आप देखेंगे तो गिलहरी के ऊपर वो 3 उंगलियों के निशान राम भगवान की बनाए हुए बताए जाते हैं उसके कमर के ऊपर, कि भगवान ने जब हाथ फेरा था तो वो 3 निशान भगवान की उंगलियों के हैं उसके शरीर के ऊपर। तो कभी भी किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। जाने अनजाने में भी कई किए हुए काम ऐसे हो जाते हैं कि जिनका परमात्मा से हमें उम्मीद भी नहीं होती कि परमात्मा इतना हमें देंगे, और उससे कई गुना परमात्मा हमको दे देते हैं। तो इसलिए अगर जहाँ तक हो सके परमात्मा का काम हो तो उसमें तो कहीं पर भी आपको कैसे भी योगदान का हिस्सा मिले, आपको योगदान कर देना चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद। यानी कि हमारे मन की विस्मयता ऐसी हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि हम इस काम को करेंगे कैसे। आप रामायण का ही एक उदाहरण ले लीजिए। एक गिलहरी ने, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो गिलहरी ने क्या काम किया था, रेत में जाकर के लेटती थी और जाकर के वहाँ पे अपनी पूंछ और शरीर को झाड़ देती थी कि कुछ ना कुछ तो योगदान दूं राम सेतु बनाने में। और कितना बड़ा उसको फल मिला उस छोटे से काम का कि राम भगवान ने खुद अपने पास बुला करके, आज भी आप देखेंगे तो गिलहरी के ऊपर वो 3 उंगलियों के निशान राम भगवान की बनाए हुए बताए जाते हैं उसके कमर के ऊपर, कि भगवान ने जब हाथ फेरा था तो वो 3 निशान भगवान की उंगलियों के हैं उसके शरीर के ऊपर। तो कभी भी किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। जाने अनजाने में भी कई किए हुए काम ऐसे हो जाते हैं कि जिनका परमात्मा से हमें उम्मीद भी नहीं होती कि परमात्मा इतना हमें देंगे, और उससे कई गुना परमात्मा हमको दे देते हैं। तो इसलिए अगर जहाँ तक हो सके परमात्मा का काम हो तो उसमें तो कहीं पर भी आपको कैसे भी योगदान का हिस्सा मिले, आपको योगदान कर देना चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।